ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। नगर पालिका में है और इंद्री नगर पालिका में नगर पालिका कर्मचारी पिछले कई दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे हैं और इनकी हड़ताल की वजह से शहर में सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। इस समय नारेबाजी हो रही है जोरदार। कर्मचारियों ने पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। हरियाणा अग्निशमन विभाग जिंदाबाद, निकाय मंत्री मुर्दाबाद, निकाय मंत्री मुर्दाबाद, सीएम सैनी मुर्दाबाद, 13 मई का समझौता लागू करो, 13 मई का समझौता लागू करो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। कितनी लंबी जेल है तेरी, कितनी लंबी जेल है तेरी। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि आप इनकी आवाज़ को कवरेज करने के लिए आए हो। और आज ये नगर पालिका की जो हड़ताल है 8वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। सरकार की तरफ से इस हड़ताल को ख़त्म करवाने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है और हम मांग करते हैं अभी सरकार को जल्द ही जनता की भलाई को देखते, सफाई की व्यवस्था को देखते इस हड़ताल को समापन कर देना चाहिए और इनकी जो मांगे मानी गई है उसे लागू कर देना चाहिए। क्योंकि अभी 3 दिन की इनकी हड़ताल शुरू में रखी गई थी और समझौता लागू ना होने की वजह से वो हड़ताल शुरू करनी पड़ी है। और उसके बाद इन्होंने 2 दिन का फिर समय दिया। इनकी राज्य कमेटी ने हड़ताल को आगे बढ़ाया, भी सरकार शायद 2 दिन में मान जाए, लेकिन 2 दिन के बाद भी जो है सरकार नहीं माननी है। तो अभी इन्होंने 15 अगस्त तक इस हड़ताल को कंटिन्यू चलाने का फैसला लिया है। तो 15 अगस्त तक ये चलेगी। उसके बाद भी अगर कोई निर्णय नहीं निकला तो इनकी राज्य कमेटी दोबारा फिर फैसला बैठ के कोई ना कोई आगामी निर्णय लेगी। तो हम यही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी 15 से पहले अगर इनकी मांगों को जो मानी की मांग है उनको सहमति को लागू कर दिया जाए, और नहीं तो जो इनकी हड़ताल आगे बढ़ेगी तो वो सरकार की जिम्मेवारी रहेगी, कर्मचारी की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। तो लोकसभा में किसी की सुन दे, ये तो हाई कोर्ट की नहीं सुनते जी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनते। ये तो सारा सौदा अपने जेब में लिए बैठे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कच्चे कर्मचारी को लेके 31 दिसंबर 2025 जड़ी बूटी ला दो ना। जड़ी बूटी तो मतलब ये है, देखो जनता का ये है अभी जनता वोट देके चुनती है, कोई भी पार्टी हो। अब इनकी गलती होगी भी इन्होंने चुन के सत्ता में इसको बैठा दिया था और वायदे उन्होंने बढ़िया करे हैं बिल्कुल भाई, एक ही कलम से कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे, समान काम समान वेतनमान देंगे और जितनी भी खाली पद पड़े हैं उनको नियमित भर्ती से भरा जाएगा और ये जो वेतन विसंगतियाँ हैं इनको दूर किया जाएगा, महंगाई पर रोक लगाई जाएगी और मजदूर को, किसान को एमएसपी वगैरह, मजदूरी वगैरह सही समय पे दी जाएगी। तो इनकी भूल थी भाई, इन्होंने वोट डाल दी और आज ये उनके शिकंजे में गए हैं। तो कर्मचारी आज ये रो रहे हैं, आपके सामने दरी पे बैठे हैं। ये तो यूँ कहते हैं कोई बात हो जब कांग्रेस के राज में ऐसा था। देखिए कांग्रेस के राज में था ऐसा, मानते हैं कि निजीकरण ठेका पर था और ये कर्मचारी के साथ, कर्मचारी ने जब भी कोई हासिल चीज़ करी है ना वो लड़ाई लड़के किया है, सरकार कोई भी आई हो। लेकिन ये सरकार पहली सरकार से कुछ हटके है, वो उसके लिए उदाहरण हम पेश ये करते हैं। अभी कच्चा कर्मचारी तो पहली सरकारों में भी था, लड़ा और जीता और पॉलिसी लागू है। इस सरकार ने क्या काम किया, 2014 में बीजेपी सरकार आई और जो पहली पॉलिसियाँ थी कर्मचारियों की उसको हम ये कह सकते हैं अभी 2003 की, 4 की, 2011 की, 2014 में भी पॉलिसियाँ बनी जिनके तहत कर्मचारी पक्का हुआ। कर्मचारियों ने लड़ के वो पॉलिसियाँ बनवाई थी, इन्होंने उन पॉलिसियों को गलत ठहराया और उसको उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले गया है। आप देख रहे होंगे भी अभी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला उन पॉलिसी को ऊपर आया और कर्मचारी के हक में वो पॉलिसी निकल के आई है। इन्होंने उस पॉलिसी को भी लागू करने से मना कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी ठा के यही ले जाने वाले थे। अब ये अपने वादा खिलाफी कर रहे हैं, कर्मचारियों से वादे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी वादे करते हैं, तो सारे वादे इनके झूठे हैं। ये तो मतलब तानाशाही सरकार बन रही है, किसी की सुनते ही। कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह बैठे हो आज? आज अपनी हड़ताल भी बैठे जी हम, जो हमारी मांगा जी है पूरी नहीं कर रही जी। क्या करें? बस यार सरकार सुना ही नहीं दे रही जी हमारी। सुना दो इन्हें। अच्छा जी, आगे भी होगी जी हड़ताल, आगे भी करेगी जी हम, आगे भी होगी हड़ताल जब तक मांगा पूरी नहीं होगी। हाँ, जब तक हमारी मांगा पूरी नहीं होगी, जब तक बैठे हैं। हाँ बैठे हैं जी। आज धरने का हमारा 8वां दिन है जी और
15 अगस्त तक का टाइम है धरने का। इसमें सर्व कर्मचारी संघ का समर्थन है और सफाई कर्मचारी कच्चे पक्के सभी हड़ताल पे है, फायर वाले हड़ताल पे है और सभी विभागों यूनियनों का समर्थन है। इसमें जो है ना हमारी यही मांग है कि 13 मई को जो समझौता कराया था सरकार ने हमारी मांगों का, और 13 मई को जो है ना समझौता 30 जून तक का टाइम लिया था और जो है ना लागू नहीं कराया, तो हमारा जो है ना 13 मई का समझौता लागू किया जाए। और हमारी जो मांग है ये हड़ताल बिल्कुल, हाँ, ये 6 तारीख से शुरू है जी हड़ताल और आज जो है ना 13 तारीख होगी, 15 तारीख तक का टाइम है अभी। इस दौरान सरकार ना कोई स्टेट के कोई और फैसला भी लिया क्या? अभी तो कोई फैसला नहीं लिया। अभी तो सरकार के जो है ना बिल्कुल भी कानून बना जो नहीं रेंग रेखते ही भी है सरकार ना सरकार को तो फिर हालात ही ऐसे हो रहे हैं सरकार के। कर्मचारी जब खुश नहीं है, कर्मचारियों के साथ तो ऐसा काम हो रहा है भाई आज़ाद देश के गुलाम बना दिए हैं, गुलामी आया और क्या। अब 15-15, 20-20 साल से ये कच्चे कर्मचारी फायर ब्रिगेड में भी हैं, नगर पालिका में भी हैं, सभी काफ़ी डिपार्टमेंटों में हैं। बताओ सरकार इनको पक्के क्यों नहीं कर रही है? ये तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमने कोई शौक थोड़ी है। अब हड़ताल हो रही है, हड़तालों में जो है ना पब्लिक को परेशानी हो रही है, बाज़ारों में गलियों में मोहल्ले में बुरा हाल हो रहा है, कूड़ों के ढेर लग रहे हैं, जिससे जो है ना परेशानी पब्लिक को हो रही है। ये सरकार की तो जिम्मेवारी बनती है, सरकार की वजह से परेशान हो रही पब्लिक। और 15 अगस्त जो है ना हम यहीं मनाएंगे, अपने यहीं दरी पे ही मनाएंगे 15 अगस्त। और जैसे ही स्टेट का देश होगा 15 अगस्त तक अगर सरकार ना स्टेट के नेता बुला ले तो हमारी मांगों को पूरा कर दिया ठीक है, नहीं तो जो है ना आगे और भी लंबा आंदोलन चल सकता है हड़ताल का है। जिसकी एक ही ज़िले में नहीं है, पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो अगर सरकार हमारी बातों को मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर SKS इस जो नगर पालिका की जो समस्या है इसको अपने हाथ में लेकर तो पूरे महकमे के धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे। तो सरकार ये नहीं सोचे कि हम हार मानने वाले हैं, अभी हमारी आर पार की लड़ाई है, हम इसको जितवा के रहेंगे। जब तो सरकार ये बोलती थी कि मैंने कोई झुकाने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। अब जो ये दिल्ली में अब जंतर मंतर का प्रोग्राम चला था तो हमारी बेटियों ने इस सरकार को पैर नीचे गिराया, ना झुकना पड़ा ना सरकार ने। तो हम भी ये ऐसे ही करेंगे कि जितने भी नगर पालिका धरने प्रदर्शन में बैठे हैं तो हम इस सरकार को झुकवा के रहेंगे। तो यह सरकार हमको ये बता दे कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का क्यों नहीं कर रही है, ये हमको कोई रीज़न बता दो भाई क्यों नहीं कर रही है। तो जो कच्चा पक्का काम और कच्ची नौकरी हमारी, इस नौकरी में हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। जिस वक्त सरकार ना पार्टी ना किसी पार्टी ने वोटों की जरूरत होती है तब तो इनके द्वारे आती है। अब इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है सरकार। तब जबकि इनकी बात को सुनना चाहिए सरकार ना। ये सफाई कर्मचारी हैं, सफाई करते हैं बेचारे, और इनकी तो पहले से सुन लेनी चाहिए सरकार ना। इच्छा सुनी होती सरकार ने तो सारी मांगे नहीं बताऊँ पूरी करी। अच्छा, हाँ, तो सरकार ना सुननी चाहिए। जो कच्चे कर्मचारी आए भी पक्के होने चाहिए, ये भी इनका भी परिवार है, बाल बच्चे भी हैं, तो रोजी रोटी तो चाहिए। क्या लग रहा है आपने ये सरकार क्यों नहीं सुन रही? देखो हम तो दिल्ली में देख रहे जो छात्र हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज जो है बड़े पैमाने पर, बेल्ट गन भी चली। नजायज़ नहीं करनी चाहिए सरकार ना। बेचारे गर्मी में बैठे हैं, बाल बच्चों को छोड़ कर परेशान हो रहे गर्मी में, सर्दी में इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, इनकी बात को गौर से लेना चाहिए।